हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज के इस वीडियो में हम हमारी राजस्थान एलडीसी और सीईटी के लिए जो क्वेश्चन आंसर सीरीज आ रही है उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान कल्चर के कुछ क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाली द्वारा हल जोतना आरंभ करते समय गोगा राखड़ी बांधी जाती है, उसमें कितनी गांठें होती हैं ये बताना है आपको। तो जो हमारे किसान होते हैं वो हल जोतना आरंभ करने से पहले जो उनका हल होता है ना, उसकी लकड़ी को राखी बांधते हैं, ठीक है। तो उसमें कितनी गांठें लगी हुई होती है? ऑप्शन है आपके 9, 5, 2, 7। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 9, ठीक है। क्योंकि ये इसको आप इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं कि गोगा नवमी के दिन ही ये कार्य किया जाता है, ठीक है। गोगा नवमी जिस दिन होती है उस दिन ही किसान जो है अपने हल को 9 गांठ वाली राखी बांधते हैं, ठीक है। तो गोगा नवमी और 9, ठीक है। तो अब हम गोगा जी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जाहिर पीर की उपाधि दी गई है गोगा जी महाराज को, ठीक है। और उनका जो मंदिर है ना वो मस्जिद की आकृति में निर्मित है, ठीक है। और वहाँ पर क्या अंकित है? बिस्मिल्ला अंकित है। तो जो गोगा जी जो हमारे लोक देवता हैं उनकी भी लोकप्रियता जो है मुसलमानों और हिंदू दोनों संप्रदायों में बराबर की है, ठीक है। और ये गोगा जी के बारे में ध्यान रखने वाली बात है ये है कि धुरमेड़ी और जो शीश मेड़ी वाला जो कंसेप्ट है वो भी ध्यान रखें कि उनका जन्म हुआ है उस स्थान को तो हम कहते हैं शीश मेड़ी, गोगा मेड़ी, और जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी उस स्थान को हम कहते हैं धुरमेड़ी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देख लीजिए, इसकी एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन की एक बार देख लीजिए आप लोग कि जो अच्छी फसल की कामना से जो किसान है वो अपने हल को एक राखी बांधते हैं जिसमें 9 गांठें लगी हुई होती है, इसे गोगा राखड़ी कहते हैं, ठीक है। हल चलाते समय एवं हाली दोनों को ये राखी बांधी जाती है। हल चलाते समय हल को भी और जो हल को चला रहे होते हैं किसान उन दोनों को ये जो है राखी बांधी जाती है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है, ऑप्शन है आपके पास कामड़ नृत्य, रीखिया नृत्य, तेरह ताली नृत्य, ढोल नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा तेरह ताली नृत्य, ठीक है। तो रामदेव जी के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि रामदेव जी जो हैं उन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी और उसी कामड़िया पंथ की जो स्त्रियां होती है वो तेरह ताली नृत्य करती हैं, ठीक है। तो जो रामदेव जी हैं इनके बारे में और बातें भी जान लीजिए। रूनीचा में इनका मेला लगता है और 11 दिन का इनका मेला लगता है और इसे मारवाड़ का कुंभ भी कहा जाता है क्योंकि गुजरात और राजस्थान दोनों जगह से जो है इनके दर्शनार्थी यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है। और बहुत भयंकर भीड़ होती है उस समय यहाँ पर। और इसके अलावा रामदेव जी के बारे में जानने की बात यह है कि सांप्रदायिक सौहार्द के देवता है ये, ठीक है। हिंदू मुस्लिम प्रेम को बढ़ावा देने वाले देवता है, ओके। तो रामदेव जी के बारे में हमने मुख्य मुख्य बातें जान ली है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो होगा तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के जो कामड़ जनजाति है उनके द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, जालोर के चौहानों की कुल देवी निम्नलिखित में से है। तो जो जालोर के चौहान हैं उनकी कुल देवी कौन सी है? आशापुरा माता, सकराय माता, शाकंभरी माता या नागणेची माता। तो चौहानों की जो कुल देवी हैं वो कौन सी है? आशापुरा माता, ठीक है। तो आशापुरा माता जी इनके बारे में जानने की बात यह है कि जो इनका मेनली जो मंदिर है ना वो तो कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। और जो यहाँ पर जब महिलाएं पूजा के लिए आती हैं तो वो घूंघट निकालती हैं और मेहंदी नहीं लगाती हैं। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखने की है कि घूंघट निकाल कर महिलाएं इनकी पूजा करती हैं और मेहंदी नहीं लगाती हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखो, आशापुरा माता जो है उन्हें हम मौदरा माता या फिर महोदरी माता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मौदरा माता या फिर महोदरी माता के नाम से जानते हैं, ठीक है। जालोर में इनका जो प्रमुख स्थान है हम जानते हैं उसके बारे में। और जालोर के शासकों चौहान शासकों की ही ये कुल देवी है, ठीक है। आशा पूर्ण करने वाली देवी है इसीलिए इन्हें हम आशापुरा माता कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये जो मूर्ति है लगभग 1000 वर्ष पुरानी है। जालोर में जो मंदिर है इनका, यहाँ पर जो मूर्ति है वो लगभग 1000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए, तेजा जी निम्नलिखित में से किसके देवता के रूप में पूजा जाते हैं? किसके रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो गाय, भेड़, घोड़े या ऊंट। तो तेजा जी जो हैं वो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गायों के रक्षक देवता हैं, ठीक है। और तेजा जी महाराज जो है इनके बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ये इनकी जो मृत्यु हुई थी वो
सर्प के डसने की वजह से हुई थी और गायों की जो है रक्षार्थ इन्होंने अपनी प्राणों की भी बाजी लगा दी थी उस समय पर, गायों की रक्षा करने के लिए, ठीक है। और तेजाजी महाराज के बारे में ये हम सभी लोग जानते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने डस लिया हो तो उसके दाएं पैर पर अगर तेजाजी का तांता बांध दिया जाए तो वह व्यक्ति बच जाता है, ठीक है। ऐसे ही लोगों की तेजाजी के बारे में मान्यता है, ठीक है। अब हम एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए तेजाजी महाराज जो हैं इनका जन्म हुआ है कहाँ पर, खरनाल नागौर में, और जो इनका प्रमुख मंदिर है वो कहाँ पर है, परबतसर नागौर में, ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पर ध्यान रखनी है, खरनाल नागौर में तो इनका जन्म हुआ है, परबतसर नागौर में तेजाजी का प्रमुख मंदिर है, ठीक है। और ये नागवंशीय जाट परिवार में उत्पन्न हुए थे, ठीक है। इन्हें परम गो रक्षक कहते हैं, गायों का मुक्तिदाता भी तेजाजी महाराज को कहा जाता है, और ये काला बाला के देवता भी कहलाते हैं, ठीक है। काला बाला के देवता, तो ध्यान रखना है काला बाला के देवता कौन कहलाते हैं, तेजाजी महाराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? तो लाछा गुजरी की प्रार्थना से कौन से लोक देवता का संबंध है? क्वेश्चंस हैं आपके गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। तो ये आपके सामने क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तेजा जी, ठीक है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तेजा जी होगा, ओके। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो जो ये लाछा गुजरी जो है ये इसकी गायों की रक्षार्थी तेजा जी उस समय गए थे, ठीक है, जहाँ पर उन्होंने अपने प्राणों की भी बाजी लगा दी थी इन गायों की रक्षा करते करते, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को जो है सुरसुरा में इन्होंने अपने प्राण उत्सर्ग किए, यानी कि प्राण त्याग दिए। सर्प के डसने से इनकी मृत्यु हुई थी और भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो इन्हें काला और बाला का देवता कहते हैं, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मैं आपको बता चुकी हूँ कि इन्हें काला और बाला का देवता भी कहते हैं, गायों का इन्हें परम रक्षक कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए आसिंद भीलवाड़ा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? आसिंद भीलवाड़ा नामक स्थान, तो देवनारायण जी से, मेहा जी से, मल्लीनाथ जी से, रामदेव जी से। ये आपके ऑप्शंस हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें आप लोग। तो आसिंद भीलवाड़ा में कौन से लोक देवता हैं? देवनारायण जी, ठीक है। तो देवनारायण जी के बारे में मैं आपको यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो देवनारायण जी है ना, इनकी राजस्थान के सभी लोग जो हमारे लोक देवता हैं उनके अंदर इनकी जो फड़ है वो सबसे बड़ी फड़ है, ठीक है। और जो देवनारायण जी खुद हैं उन पर भी और उनकी फड़ पर भी, दोनों के ऊपर डाक टिकट जारी हो चुका है, ठीक है। देवनारायण जी के बारे में जानने की प्रमुख बातें जो है वो ये है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। और जो ये देवनारायण जी की जो फड़ है वो जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ गाई जाती है, ठीक है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखिए कि आसिंद भीलवाड़ा में जो है इनका प्रमुख मंदिर है और भाद्रपद शुक्ल छठ को इनका मेला लगता है, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल षष्ठी को इनका मेला लगता है और इनकी फड़ बाची जाती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजर जम्मा नेजिया रिखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित है, ठीक है। तो ये देखिए रामदेव जी, मल्लीनाथ जी, कल्ला जी, रूपनाथ जी। तो ऑप्शंस हैं आपके सामने, आंसर करने की कोशिश करें। तो गुजर जम्मा नेजा रिखिया ये सब किससे संबंधित है? ये संबंधित है रामदेव जी से, ठीक है। रामदेव जी से संबंधित है। तो रामदेव जी के बारे में जैसे कि हम अभी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये सांप्रदायिक सौहार्द के देवता हैं और मतलब समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे इसके लिए इन्होंने आजीवन कार्य किया। रूणीचा में इनका बहुत बड़ा मेला लगता है जिसे मारवाड़ का कुंभ भी कहते हैं। इसके अलावा में रामदेव जी के बारे में जानने की बात यह है कि जो रामदेव जी हैं इनके मंदिरों को कहते हैं देवरा। क्या कहते हैं? राम देवरा जिसे बोलते भी हैं। और राम सरोवर के किनारे इन्होंने समाधि ली थी। यहाँ पर जो है या तो सफ़ेद या फिर 5 रंगों की ध्वजा फहराई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं? नेजा, जो क्वेश्चन में था आगे, ठीक है। कि नेजा कैसी होती है? या तो सफ़ेद होती है या फिर 5 रंगों की होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाद्रपद द्वितीया से लेकर के एकादशी तक जो है इनका मेला लगता है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और जब मेला लगता है तो रात्रि में जागरण किया जाता है, तो उस जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा कहते हैं, ठीक है। जागरण को क्या कहते हैं? जम्मा, ठीक है। और रिखिया जो है वो रामदेव जी के भक्तों को कहते हैं। तो रिखिया जो है वो रामदेव जी के भक्तों को कहते हैं, जम्मा इनके जागरण को कहते हैं, नेजा इनकी जो ध्वज है उसे कहते हैं, ठीक है। तो रामदेव जी के बारे में हमने इतना कुछ देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो जो गोगा जी हैं वो किस शासक के समकालीन हैं? ऑप्शन है आपके बाबर, मोहम्मद बिन कासिम,
महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो होगा महमूद गजनवी। तो जो लोक देवता हमारे गोगा जी महाराज हैं वो गोरखनाथ और महमूद गजनवी जो हैं इन दोनों के समकालीन हैं, ठीक है। गोरखनाथ और महमूद गजनवी इन दोनों के समकालीन हैं, ठीक है। और गोगा जी महाराज के बारे में जानने की बात यह है कि इनके जो मंदिर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गोगा मेड़ी कहते हैं, ठीक है। और जो इनके स्थान है उन्हें हम ओल्डी भी कहते हैं। और जो इनके मंदिर है वो बने हुए हैं किसमें, मुस्लिम मकबरों की शैली में बने हुए मंदिर हैं। और इनको हम इनके अंदर हमें क्या अंकित मिलता है, बिस्मिल्लाह अंकित मिलता है। तो इससे हम क्या जान पाते हैं कि जो गोगा जी महाराज हैं उनके प्रति श्रद्धा जो हमारे मुस्लिम संप्रदाय साथ ही साथ हिंदू संप्रदाय दोनों के अंदर होती है, ठीक है। और इसके अलावा में इनके बारे में जानने की बात यह है कि जो गोगा मेड़ी है वो इनका जन्म स्थान है और जो धुरमेड़ी है वहाँ पर ये इनकी मतलब इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है। तो अब हम इसका एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। गोगा जी ने गोरक्षार्थ जो है अपने आजीवन कार्य किया है, ठीक है। और इसके अलावा में महमूद गजनवी जो है उसके समकालीन रहे हैं और गोरखनाथ के भी समकालीन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कि इन्हें जाहिर पीर की उपाधि दी जाती है, ठीक है। साक्षात देवता जाहिर पीर की इन्हें उपाधि दी जाती है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से देवता को जाहिर पीर की उपाधि दी जाती है, तो वो देवता हैं हमारे कौन, गोगा जी महाराज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता थे? तो अजमाल जी किसके पिता हैं? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी, तेजा जी। ये आपके सारे ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आप लोग। इस क्वेश्चन के बारे में बहुत बार अभी तक आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर लिखें, ठीक है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे वो होंगे रामदेव जी। तो अजमाल जी इनके पिता का नाम था, मैणा दे इनकी माता का नाम था और नेतल दे इनकी पत्नी का नाम था, ठीक है। तो इस तरीके से जो रामदेव जी हैं उनके माता पिता और पत्नी के नाम है, ठीक है। और रूनीचा में इनका लगता है मेला, ठीक है। तो अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करौली का केला देवी मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो करौली का जो केला देवी मंदिर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ऑप्शंस है काली सिंध, पार्वती, काली सील, बामनी। ये हमारे ऑप्शन हैं। तो इसके जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काली सील। तो जो कैला देवी का मंदिर है, कैला देवी का मंदिर कहाँ पर है? सबसे पहले जानने की बात तो यह है कि करौली के अंदर त्रिकूट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर है, ठीक है। उसके अलावा में लांगुरिया नामक गीत गाए जाते हैं इनके यहाँ पर, ठीक है। और इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है जहाँ पर हकलाने वाले बच्चों का इलाज किया जाता है। तो कैला देवी के बारे में जानने वाली ये बातें हैं। और ऐसे कहा जाता है कि ये मतलब इन्हें हनुमान जी की माता या फिर कृष्ण जी की बहन का अवतार माना जाता है, ठीक है। तो एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो कैला देवी जो है वो यदु वंश की संरक्षक देवी थी, ठीक है। यादव वंश की संरक्षक देवी थी और उनका जो प्रसिद्ध मंदिर है ना वो काली सील नदी के तट पर स्थित है, त्रिकूट पर्वत पर है, करौली के अंदर है, मैं आपको बता चुकी हूँ। 1100 ईसा पूर्व का ये मंदिर बनवाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और जो देवी के जो 9 शक्तिपीठ होते हैं ना, जो देवी के 9 शक्तिपीठ है ना प्रमुख, उनमें से एक प्रमुख पीठ कैला देवी का मंदिर है, ठीक है। सामने इस मंदिर के बोहरा भक्त की छतरी है और लांगुरिया नामक गीत यहाँ पर गाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो देखिए राजस्थान के किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन है आपके पास, धोलिया वीर किसे कहते हैं? धोलिया वीर। तो ऑप्शंस है पाबू जी, कबीर, गोगा जी, तेजा जी। ये चारों आपके सामने ऑप्शंस हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करें आप लोग। राजस्थान के किस लोक देवता को धोलिया वीर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा तेजा जी, ठीक है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो देखिए तेजा जी जो हैं इनका जन्म हुआ है खरनाल नागौर में। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो है पर्वतसा नागौर में, ठीक है। और एक जाट परिवार में, नागवंश के जाट परिवार में तेजा जी का जो है वो जन्म हुआ है, ठीक है। और ये जो इनका परिवार था ना ये धौलिया वंशी है, इसीलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो ये ध्यान रखना है कि धौलिया वंशी कौन से लोक देवता हैं? वो हैं तेजा जी महाराज, ठीक है। और पिता का नाम है इनके ताहर जी और माता का नाम है रामकुंवरी, ठीक है। और इनकी जो पत्नी है उनका नाम है पेमल दे, ठीक है। और गायों की रक्षा इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे और इन्हें काला बाला का देवता भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगा मेड़ी राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शंस है आपके उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें आप लोग।
तो जैसा कि मैं आपको हमेशा ही बताती हूँ कि ये जो सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो राजस्थान में पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे, इसे एक तरीके से रिवाइजेशन के साथ में, पढ़ाई के साथ में इन क्वेश्चंस को भी लेकर चलेंगे, तो आपको एग्ज़ाम के दिन इन क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से कई क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के किस जिले में है? तो वो है हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में है। तो गोगा जी के बारे में हम लोग जानते हैं, गोगा जी जाहिर पीर जिन्हें साक्षात बोला जाता है। ठीक है, और ये महमूद गजनवी और गोरखनाथ के समकालीन हैं, ये बात भी हम लोग जानते हैं। और जो इनका जो जन्म स्थल है वो कहलाता है गोगामेड़ी या शीर्षमेड़ी, और जहाँ इन्होंने समाधि ली थी वो कहलाता है धुरमेड़ी। ठीक है, और जो इनके मंदिर हैं वो बने हुए हैं मकबरे शैली में, और वहाँ पर बिस्मिल्लाह अंकित है। ठीक है, तो इससे ये जानने को मिलता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही संप्रदाय जो हैं वो इनमें मान्यता रखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा में इनके मंदिरों को हम ओल्डी भी कहते हैं। और यहाँ पर ये देखिए कि जो गोगा जी महाराज है ना, इन्हें हम जाहिर पीर साक्षात देवता की उपाधि देते हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार इसका एक्सप्लेनेशन जरूर देख ले आप लोग कि सर्पों के देवता हैं जाहिर पीर, ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। और गोगामेड़ी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ है, और धुरमेड़ी नामक स्थान पर ये इन्होंने समाधि ली थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बड़ेर पद का प्रयोग करता है? बड़ेर, बताइए कौन सा समुदाय है? तो ऑप्शन है आपके पास में अहीर, बंजारा, सिरवी, देवासी। तो ये सारे आपके ऑप्शंस हैं, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। तो इसका आंसर होगा सिरवी। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो बड़ेर जो शब्द है ये आई माता के मंदिरों के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब आई माता के मंदिरों को हम बड़ेर भी कहते हैं। और आई माता जो है सिरवी समाज की कुल देवी है। ठीक है, और आई माता का मंदिर है कहाँ पे? तो ये बिलाड़ा जोधपुर में जो है आई माता का मंदिर है। इनके दीपक से जो है केसर की वो केसर टपकती है ऐसा माना जाता है, और जो इनकी दीपक की लौ है उससे कभी भी दीवार काली नहीं होती है। आई माता के बारे में ऐसी मान्यता है। और आई माता जो है वो जो है रामदेव जी की शिष्या भी कही जाती है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, ये अम्बे माँ का अवतार मानी जाती है। जो इनका मूल मंदिर है वो कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जो सिरवी जनजाति की कुलदेवी हैं और स्थान इनका बड़ेर कहलाता है, और मंदिर इनका बिलाड़ा जोधपुर में है, और ये अंबापुर गुजरात में अवतरित हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये देखिए आप लोग कि राजस्थान में जगत नामक गांव में स्थित होने के कारण मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो उस मंदिर का नाम बताइए जिसका उल्लेख यहाँ किया गया है। तो ये देखिए, साईं धाम मंदिर, गलता जी मंदिर, करणी माता मंदिर या अंबिका माता मंदिर। तो जगत नामक मंदिर इनमें से कौन सा मंदिर कहलाता है? तो करेक्ट आंसर होगा अंबिका माता मंदिर। ठीक है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं। तो उदयपुर से 50 किलोमीटर दूरी पर स्थित है ये मंदिर। ठीक है, और ये जो है अंबा माता का मंदिर एक तरीके से माना जाता है, इसलिए इसे हम शक्तिपीठ भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर देख लिए देवालय जो है ना, यहाँ पर इस मंदिर में बने जो देवालय हैं वहाँ पर दिक्पाल, यक्ष, किन्नर के अतिरिक्त कोई भी प्रतिमा उत्कीर्णित नहीं है। ठीक है, 10वीं शताब्दी से भी पहले का बना हुआ मंदिर है ये। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसे मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मेवाड़ का खजुराहो या राजस्थान का दूसरा खजुराहो इसे हम कहते हैं। ठीक है, और इसका निर्माण जो है मेवाड़ शासक अल्लट के समय हुआ था। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये आज के इस क्वेश्चन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट जरूर पसंद आ रहा होगा और आप इससे जरूर फायदा उठाकर एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन ठीक कर पाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।